प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर कर रहे होंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे मेघ आए कविता, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। मेघ आए कविता में कवि ने आकाश में बादलों के घिर आने की तुलना घर आए अतिथि यानी मेहमान से की है। मेघ मेघ क्या होते? बादल। जैसे मेघ सज धज कर शहरी दामाद की भांति आते हैं। ग्रामीण संस्कृति में अतिथि के आने पर उल्लास का वातावरण बन जाता है, बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। गांव के लोग वर्ष भर बादलों के आने की प्रतीक्षा करते हैं और उनका स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ लंबे समय के बाद आने के कारण उनसे कुछ शिकायतें भी करते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा इस कविता के माध्यम से बताई गई हैं। तो देखिए क्या कहा है इसमें। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। मेघ यानी कि बादल। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि ने यहाँ पर बेटा बादलों की तुलना शहरी मेहमान से की है। जिस प्रकार जो मेहमान होता है वो सज धज करके आता है, उसी प्रकार से जो बादल है वो भी सज धज कर आते दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा जब बारिश आने वाली होती है तो बादलों का रंग ही बदल जाता है। और जिस प्रकार लोग अतिथियों यानी कि मेहमानों के आने से खुश दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बादलों के आने पर भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जब बारिश होगी तभी तो लोगों की फसलें अच्छी होगी, तभी तो गर्मी शांत होगी। ये सारी चीज़ें देख करके लोग बहुत खुश होते हैं। आगे क्या कहा है कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार होता है बेटा हवा, कि जब बारिश आने वाली होती है तो आपने भी देखा है आजकल कि ठंडी हवा चलने लगती है। तो कह रहे आगे आगे ऐसा लग रहा है कि बादलों की सूचना देने के लिए आगे आगे बयार चली, हवा चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, और हवा तेज चलने लगी, जिसके कारण घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लग गए हैं। प्रत्येक गली के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लग गए हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पाहुन मेहमान, और ऐसा लग रहा है जैसे शहरी मेहमान बहुत दिनों के बाद गांव में आए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ रूपी मेहमान सज धज कर आ गए हैं, जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर बेटा बाकी चितवन आया है। बाकी का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा या तिरछी, कह सकते हैं उसको, तिरछा। चितवन होता है नज़र। ठिठकी मतलब हैरान होकर रुक जाना, सर के खिसक गए। तो क्या कहते हैं कि जब बादल आ गए हैं तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, और जब हवा ने आंधी का रूप धारण कर लिया है तो पेड़ झुक जाते हैं और फिर वो उठ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अतिथि का आदर सत्कार कर रहे हैं, अतिथि को झुक झुक कर देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी कह रहे पहले आंधी चल रही थी, और जब जो धूल थी वो भी बारिश के आने से पहले समाप्त होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना घाघरा उठाए भाग रही है। और दूसरी तरफ यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि जब अतिथि या मेहमान आते हैं तो गांव में जो छोटी बच्चियाँ खेल रही होती है वो उसकी सूचना देने के लिए आगे आगे घाघरा उठाकर दौड़ने लगती है, भागने लगती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। और क्या कहा है कि दामाद रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी भी रुक गई है, अर्थात नदियों ने अपने घूंघट सरका लिए हैं। जब कोई मेहमान आते हैं बेटा तो
गांव में जो नववधु है वो भी अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से उस मेहमान को देखने की कोशिश करती है, जिससे उसका घूंघट सरक जाता है। अर्थात मेघ आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हवा के कारण पेड़ भी नीचे झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चल पड़ी है और ऐसे समय में नदी का मोड़ बड़ा सुहावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी कुछ समय के लिए रुक गई है। मेघ आए बड़े बन ठन के सज सवर के, बादल रूपी मेहमान बहुत ही सज सवर के आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर बेटा कवि क्या कहता है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जिस प्रकार दामाद बहुत दिनों बाद जब गांव में आते हैं तो उसका स्वागत गांव के बड़े बुजुर्ग करते हैं, तो इसी प्रकार मेघ का स्वागत भी पीपल करता है। अर्थात पीपल का इतना बड़ा पेड़, इतना विशालकाय पेड़ होता है, आपने देखा होगा, और जब बारिश आती है तो वो भी झूमता हुआ प्रतीत होता है। बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। और लता जो बेल होती है दरवाजे के पास, वो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों को उल्हाना दे रही है कि तुमने बहुत दिनों बाद हमारा हालचाल पूछा है। और गांव में तालाब मेघों के आने की खुशी में चमकने लगते हैं। वे मानो परात में पानी भरकर लाए हो और मेहमान रूपी बादलों का स्वागत कर रहे हो। यानी जब गांव में मेहमान आते हैं, दामाद आते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए जो सेवक होता है वो उनके पैर धुलाता है, परात में पानी लेकर आता है। इसी प्रकार से जो तालाब है वो भी बादलों का स्वागत कर रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन के सज सवर के, मेघ रूपी मेहमान बहुत ही सज सवर करके आ गए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज, यहाँ पर बेटा क्षितिज क्या होता है? जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आपने भी देखा होगा, हमारे बुक का नाम भी क्षितिज है, और जो बाहर जो कवर है उस पर भी क्षितिज, जो धरती और आकाश मिलते प्रतीत हो रहे हैं, उसकी पिक्चर फोटो लगी हुई है। तो अटारी होता है बेटा महल, दामिनी बिजली, दम की मतलब चमकना, और गांठ खुलना कोई रहस्य प्रकट हो जाना। अब क्या कहते हैं कवि? कवि ने बादल और बिजली के बीच एक अटूट रिश्ता बताया है। वो कहते हैं कि आकाश में बादल छा जाने से अंधेरा हो जाता है। जिस प्रकार मेहमान को ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार दूर क्षितिज पर बादल छा जाते हैं तथा बिजली के चमकने से तन मन खुशी से भर उठता है। साथ ही भ्रम की गांठें भी खुल गई कि अब मेघ रूपी प्रियतम नहीं आएगा, क्योंकि वह तो अब आ गया है। जो हमारे मन में एक वहम था, भ्रम था, वो अब टूट चुका है। उनकी बात सुनकर बादलों के सब्र का बांध टूट गया है और वर्षा रूपी आंसू बूंदों के रूप में निकल पड़े हैं। आकाश में दूर तक बादलों का जमघट लगा है, अब वे बरस रहे हैं। इस प्रकार बादल सज संवर कर आकाश में छा गए हैं। अर्थात आकाश में दूर तक बादल ही बादल छाए हुए हैं और अब लगातार वर्षा हो रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के। जो बादल रूपी मेहमान हैं वो बहुत ही बन ठन के सज संवर के एक मेहमान की तरह आ गए हैं।
तो बेटा ये है इस कविता का सार। और इस कविता में बेटा मानवीकरण अलंकारों का अधिकतर प्रयोग हुआ है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, धूल भागी घाघरा उठाए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, पेड़ झुक झांकने लगे। इस तरह बहुत अधिक जगह पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जहाँ जड़ वस्तुओं अथवा प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।